बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आउट पास के हवाले से लोग सवाल करते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी आउट पास के हवाले से क्या कर रही है, उस पर मुकम्मल बात करूँगा इंशाल्लाह। पूरी बात आप लोगों को समझाऊँगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरी बात समझ आ पाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वक्त एक स्टार्ट में ही एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से किसी भी किस्म के आउट पास पर काम नहीं हो रहा। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिन पर काम होता है, उस पे भी हम बात करेंगे कौन से लोग आउट पास हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि आउट पास है क्या? आउट पास तब तक जारी नहीं होता जब तक सऊदी गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से कोई अहकामात नहीं होते। सऊदी गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से बाज़ औक़ात प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो जो दूसरे ममालिक के लोग हैं उनको वापस भेजा जाए। फिर वो कांटेक्ट करते हैं एम्बेसी से, एम्बेसी वाले अपने बंदों को बुलाते हैं और रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद जो मुतलका इदारे हैं, चाहे वो जवाज़ात है, चाहे वो तरहील सेंटर है, दारतुल वाफ़तीन जो है, जहाँ भी उनका मुतलका जो रिकॉर्ड होता है वहाँ पे भेजा जाता है। उसके बाद उनके लोगों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि बंदा मतलूब है, बंदा हरूब है, बंदे का केस है, बंदे का कामा ख़त्म है, क्या वजूहात हैं। फिर उसके बाद वो इदारे आपकी जो कफ़ील या कंपनी होती है उससे राब्ता करते हैं, क्या ये बंदा हरूब है, क्या इसका काम एक्सपायर है, कंपनी इसका काम क्यों नहीं बना रही। अगर कंपनी रेड में होती है तो उसका वो जो आउट पास है वो जारी कर देते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। लेकिन इससे पहले इस वक्त जो आउट पास की सिचुएशन है, आज जनवरी का ये स्टार्ट चल रहा है, तकरीबन आज 8 जनवरी या 9 जनवरी है 2021 की। तो इस वक्त तक कोई काम नहीं हो रहा। पहले काम हो रहा था, कोरोना से पहले हो रहा था, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। जब कोरोना आया उसके बाद कोरोना जो कम होता गया, उसके बाद पाबंदियाँ ख़त्म हुई जब, तो उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को आउट पास मिले, लेकिन इस वक्त बंद है। अब ऐसे लोग जो सऊदी अरेबिया में जिनके हरूब हैं या जिनके अकाम एक्सपायर हैं, उनको हरूब जो आउट पास है वो जारी किन लोगों को हो सकते हैं, ये सवाल है। अगर आपका कफ़ील फ़ौत हो गया, काफ़ी अरसा हो गया, या फिर आपका कफ़ील सऊदी अरबिया से बाहर है, उसके बाद ड्यूल नेशनैलिटी है, किसी और मुल्क में रहता है, या फिर आपके कफ़ील के साथ आपका कोई राब्ता ही नहीं है, या फिर आपके कफ़ील की जो कंपनी मुसस्सा है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, या फिर ऐसी सूरत है कि आपका अकामा बंद है, यानी एक तो हरूब वाली सूरत है, दूसरे अकामे वाली सूरत है कि अकामा एक्सपायर है। तो फिर जो एम्बेसी का जो सेक्शन वेलफेयर सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जब अपना केस दायर करेंगे। फिर ऐसा भी होता है, कुछ लोग नए सऊदी अरेबिया पहुँचते हैं, एजेंट्स के थ्रू पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता कफ़ील कहाँ है, उनका वो अकामा ही नहीं बनता। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पे उनको संभालने वाला बंदा कोई नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो ऐसी सूरत में आप एम्बेसी के जो वेलफेयर सेक्शन है वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको रहनुमाई मिलेगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी, बाकायदा आपका केस की फ़ाइल बनाई जाएगी और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ये एक सूरत ऐसी है कि आपको एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी। अदरवाइज़ जितने भी लोग जिनके अकामे ख़त्म हैं, उनकी कंपनी मौजूद है, जिनके हरूब लगे हुए हैं, उनके कफ़ील या कंपनी मौजूद हैं और उनकी कंपनी चल रही है, कोई मसला नहीं है, तो ऐसे लोग पाकिस्तान एम्बेसी को विज़िट ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में लोग ये कहते हैं कि भाई हम एम्बेसी गए थे, वो बात ही नहीं सुनते। वो बात इसलिए नहीं सुनते कि उनके बस की बात है नहीं। ये जब आउट पास जारी होते हैं और एम्बेसी में लोग जाते हैं, वो तब जाते हैं जब सऊदी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी जानिब से अहकामात होते हैं लोगों को वापस भेजने के, तो उस वक्त वो हेल्प करते हैं इस तरह की। लेकिन नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि जो आउट पास है वो सऊदी एम्बेसी ने तो जारी नहीं करना, सऊदी एम्बेसी ने तो ये सिर्फ केस फॉरवर्ड करना होता है। अगर ये ऐसे यानी अभी कोई इस किस्म का कोई स्पेशल केस चल ही नहीं रहे, कोई ऐसी सूरत हाल है ही नहीं, वो जब अब केस बना के भेजेगी भी सही, तो आगे ना तहरील सेंटर में उनकी कोई सुनी जाएगी, ना उनके केस को फॉलो किया जाएगा, ना जवाज़ात में कोई भी नहीं पूछेगा। जब तक सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे अहकामात नए नहीं आते, तब तक आउट पास बंद हैं। हाँ, जो स्पेशल सूरत हाल मैंने आपको बताई है, ऐसी सूरत अगर आपके साथ है, तो ऐसी सूरत में आप पाकिस्तान एम्बेसी के वेलफेयर सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई रहनुमाई मिलेगी या कोई हल निकल आएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।